हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? तो फिर से आज हम लोग आ गए हैं चैप्टर 4.2 मैथ का सवाल पढ़ने। ठीक है, मैथ में जो सवाल है हम लोग का ये 2 नंबर का है। ठीक है, 2 नंबर में जो है 2 नंबर में सवाल कहा था कि उदाहरण 1 में जो दिया है, उदाहरण 1 में जो दिया उसी को हल करिए। उदाहरण 1, उदाहरण 1 में 2 को सवाल दिया है, रोमन 1 रोमन 2। तो हम लोग दोनों को बारीकी बारीकी से क्या करेंगे, हल करेंगे। ये चैप्टर 4.2 का है, क्लास 10 का मैथ का। ठीक, तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। बोलता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कोई जॉन है कोई जीवंती है, दोनों को मिला के कुल कितना कंचा है? 45 कंचा है। ठीक है, बोलता है दोनों 5-5 कंचे खो देते। कंचा मतलब समझते हो? गुल्ली होता है, गुल्ली जो खेलते थे बचपन में हम लोग। ठीक है, तो दोनों क्या करता है? 5-5 कंचा खो देता है। बोलता अब उसके पास कंचों की संख्या जो है, संख्या का गुणनफल 124 हो गया। दोनों पास जो जो कंचा था, लेकिन दोनों को मिलाकर बोल दिया 45 कंचा। दोनों मिला कितना कंचा है? 45 कंचा है। या तो इसके पास 25 होगा, उसके पास 20 होगा, या इसके पास 30 होगा, उसके पास 15 होगा। ठीक है, जितना भी हो, अब बताया नहीं कि दोनों के पास कितना, लेकिन मिला के बोल दिया 42 है। अब बोला दोनों 5-5 कंचा खो दिया। दोनों 5-5 कंचा क्या दिया? क्या खो दिया? मतलब हरा दिया है। अब जो जितना बचा हो दोनों के पास कंचा संख्या, दोनों का गुणनफल जो है 124 है। दोनों का गुणनफल कितना है? 124 है। तो बोलता है हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। शुरुआत में उन दोनों के पास कितना कंचा था। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे। ये कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से समझिएगा कि अगर दो आदमी को मिला के 10 कंचा है, मान लीजिए इसे टोटल 10 कंचा। कितना कंचा है? 10 कंचा। अगर हम लोग एक आदमी को मान लेते हैं 7 कंचा था, तो दूसरा आदमी कितना होगा? अभी कोई उतारो नहीं, अभी हम बता रहे हैं ना, पहले यहां समझो, उतारने का काम बाद में कर लेना। अगर टोटल 10 कंचा, 2 आदमी मिला के, अगर हम जान गए कि एगो के पास 7 है, तो दूसरा के पास कितना होगा? 3 कंचा होगा। तो हम लोग क्या किए, ये जो 7 था ये 3 कैसे आया? तो इस 10 में हम लोग 7 घटा दिए। 10 में क्या किए? 7 घटा दिए। जो आया वो दूसरे का आया, जो आया वो दूसरे का आया। ठीक है, लेकिन इस सवाल में दोनों को मिला के 45 है। दोनों को मिला के कितना है? 45। लेकिन पहला के पास कितना है ये नहीं बताया है। ठीक है, तो हम लोग के पास दूसरे का कितना होगा तो हम लोग को ये भी नहीं पता। तो पहला को अगर हम लोग x मानते हैं, है ना, तो दूसरा निकालने के लिए क्या करते हैं? उसी में उसको घटाते हैं, है कि नहीं है? तो पहला अगर x हुआ तो दूसरा जो होगा हम लोग का 45 माइनस x होगा कि नहीं होगा? बताइए। यहाँ वही किए थे, टोटल 10 था। अगर पहला का मालूम चल गया 7 है, तो हम लोग उसमें 7 घटा दिए, दूसरा का मालूम हो गया। तो अगर हम लोग के पास टोटल 45 है, अगर पहला हम लोग का x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 45 माइनस x। समझ रहे हो कि नहीं? चलिए, तो हम लोग मानेंगे, माना माना जॉन, चेंज कर लेते हैं, माना बर माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x मान लिए। जॉन के पास कंचा कितना मान लिए हम लोग? x। तो जीवंती के पास जो हो जाएगा, जीवंती जीवंती के पास कंचों की संख्या कुल मिलाकर तो 45 था। जीवंती के पास कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। 45 माइनस एक्स, क्योंकि उसके पास जितना हुआ 45 में घटा देगा, जो बचेगा वो जीवंती का बचेगा। ठीक है, कैसे माने समझ में आ गया सबको? चलिए, अगला अब इस प्रश्न में क्या कहा है कि अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल नहीं है। अब देखिए, हाँ बोलता है दोनों, क्या बोल रहा है? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5-5 कंचा क्या करता है? अभी इसके पास x है, इसके पास 45 माइनस एक्स है। दोनों क्या किया? 5-5 कंचा खो दिया। तो लिखिए 5-5 कंचे
खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद, देखिए इसके पास x था, 5 को खो गया, मतलब 5 उससे घट गया, नहीं समझे? खोने के बाद क्या होता है, उसमें 5 जितना होता है उतना क्या होता है, उसमें घट जाता है। तो अब देखिए क्या होगा, जॉन के पास x माइनस 5, जॉन के पास कितना हो जाएगा, x माइनस 5। अच्छा इसके पास पहले से कितना है, 45 माइनस एक्स है, इसमें भी 5 घट जाएगा ना, ये भी क्या किया, 5 को अपना कंचा खो दिया। अब सवाल कह रहा है कि 5 कंचा खोने के बाद इन्हीं दोनों का गुणनफल, इन्हीं दोनों का गुणनफल कितना है, 124 है, कितना है, सवाल मिला है ना, दोनों को खोने के बाद दोनों का गुणनफल कितना है, 124 है। तो ये दोनों को खो दिए 5 और ये दोनों का गुना करेंगे तो कितना पड़ जाएगा, 124 पड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना है, x माइनस 5। अच्छा यहाँ देखिए 45 में अगर 5 जाएगा तो 40 बचेगा, और 40 माइनस कितना, x। अब दोनों को गुना करिएगा तो देखिए कितना आता है, 9th वाला क्लास 8 क्लास वाला नियम लागू करिए, पहला लीजिए x, इसको गुना करवाइए, 40 माइनस एक्स, फिर माइनस 5 लेंगे, फिर इधर 40 माइनस एक्स, अब बराबर 124। वहां तक समझ में आया, कोई डाउट नहीं, डाउट। एक बार में कहियो नहीं हटा है ये। ठीक है, चलिए अब देखिए वहां x गुना 40 करेंगे कितना हो जाएगा, 40x होगा, ये माइनस है तो माइनस देंगे, x गुना x करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तो दोनों गुना हो गया, अब माइनस 5 गुना 40 करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस 4 5 20, 200, 40 गुना 5 200 होता है रे, फिर ये माइनस माइनस प्लस, अब 5 गुना एक्स 5x, अब बराबर इधर कितना 124। अब देखिए 40x में 5x जुटेगा 45x हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में है, ये भी माइनस में है, पहले जोड़ दिए इसको, कितना हो जाएगा 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, अब बराबर 124। इस सबको उठा के बराबर इस पार भेजिए, सबको उठा के बराबर का क्या, इस पार अगर सबको उठा के भेजिएगा तो जो माइनस में है वो प्लस में आएगा, इधर सबको भेजते हैं ये, लेकिन प्लस में इधर कुंज में आएगा माइनस में, तो इस सब कुछ इधर भेजने वाले हैं। हम इस चीज को उठा पहले ही लिख लेते हैं, क्या करते हैं इधर पहले, क्योंकि इधर हमको 0 बचने वाला है ना, ये सब इधर आएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं पहले से ही लिख लेते हैं। तो माइनस वाला था कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, और ये 45x प्लस में है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा। अब बोलिएगा इधरे है, इधरे लिख रहे हैं तो कैसे बोल रहे हैं, सबको भेजे हैं इधर, तो जो इधर आएगा सब प्लस में आएगा, अब इधर आएगा, फिर दूसरा स्टेप इधर लिखने वाले हैं, तो हम तुरंत इसी लिख लेते हैं। यहाँ कितना है प्लस 124, और जो ये माइनस वाला था प्लस में आ गया 200। बोलो यहाँ से कोई डाउट किसी को, स्टेप फिर से बढ़ा देगो, नहीं, ये माइनस 200 है, बराबर का इस पार भेजेंगे कौन जी में आएगा, वही तो है, पहले से तो है जी प्लस में, इसमें है कुछ माइनस में आगे में नहीं है, तो प्लस में है ही, एक्स स्क्वायर माइनस 45x, और दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 324। अब ये दोनों को लास्ट में है ना, अब बराबर इधर कितना बचेगा, अरे 0 बच जाएगा। अब आप वाला करिए, गुणनखंडन विधि, कौन सा विधि, गुणनखंडन विधि। गुणनखंडन विधि करने के बाद क्या करिएगा, इस 45 को 2 भाग में तोड़िएगा, तो कैसे तोड़ते हैं, तो जो यहाँ रहता है उसी का भाज्य गुणनखंड करते हैं, जो यहाँ रहता है उसी का क्या करते हैं, अब भाज्य गुणनखंड। देखिए 324 का भाज्य गुणनखंड करते हैं, कितना आता है हम लोग का, 2 से कटा दिए, 2 एकम 2, 2 छकी 12, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से कटाएंगे 8 1, फिर 3 से 3 दूना 6, और 2 बचा 3 7 21। चलिए तो हम लोग कर लिया, यहाँ 27 हो गया, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से 3, और फिर 3 से 1। तो हम लोग का ये जो संख्या आया है, अब इसमें ऐसा 2 संख्या बनाना है कि जोड़ने घने 45 पूरे, जोड़ने घने कितना पूरे 45, लीजिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, यहाँ 3 दूना 6 दूना 12, 12 27 कितना होता है, 45 होता है, नहीं होता है, तो 2 तिया 6, 6 तिया 8, 8
3 तिया 9, 9 2 18 18 36, 36 9, 36 9 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 36 और 9, एगो 36 एगो क्या कहोगे कैसे आया 3 तिया 9 और 9 दूना 18 18 दूना 36, अब बचा क्या यहाँ 3 तिया 9 और 36 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होता है 45 होता है, और 36 गुना 9 करेंगे 324 भी पूर जाएगा। कैसे लिए समझ गए 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36, चार गो संख्या से हम लोग 36 पूरा लिए और दो गो संख्या बचा 3 3, तो 3 तिया 9, 36 और 9, 36 और 9, हमको माइनस में चाहिए, इसमें माइनस और इसमें भी माइनस, एक्स वाला है तो इसमें भी एक्स और इसमें भी एक्स, तो अब देखिए क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। कैसे हुआ समझ में आ गया। आगे देखिए अभी दोनों हम कॉमन लेंगे, x कॉमन है, x निकाल लेंगे, बचेगा कितना x माइनस 36, इधर माइनस 9 कॉमन लेंगे, x माइनस कितना बचेगा 36, जान रहे हैं ना वही चीज यहाँ आता है बराबर 0। अब एक घर वाले बाहर वाले, चलो x माइनस 36 बराबर 0, इधर x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 36 और यहाँ x बराबर 9, तो एक के पास 36 है, एक के पास कितना है 9, यहीं से आंसर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ जो माने हैं x का मान 36 आया और यहाँ जब 45 में 36 घटेगा 9 आएगा तो दूसरे के पास 9 हो जाएगा शुरुआत में, ठीक। अगर इसको 9 मानिएगा तो 36 में 9 घटाइए, 45 में 9 घटाइए 36 आ जाएगा इसके पास, क्योंकि हम लोग का x का मान कितना आया 2 गो आया, एगो 36 एगो 9, तो जो मान रखिएगा वही आंसर होगा, तो एक के पास 36 एक के पास 9, यही हम लोग का क्या आंसर, उतारिए।